नमस्ते, आपका मैच शान पे स्वागत है। तो ये है कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब। तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपका फेब का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपके कार्ड्स देखे जाएं तो आपके पास है चैरियट, किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस, जस्टिस। बाद में सेकेंड रो में है 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बाद में लास्ट रो में है स्ट्रेंथ, डेविल, स्टार, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप अपने कार्ड्स को नोटिस करें, यहाँ पे एक भी ऐसा सिंगल कार्ड नहीं है जिसमें कोई इंसान नहीं है। आपके पास ना एस ऑफ कप्स है, ना एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ना कोई भी ऐसा कार्ड है जिसमें लाइक 8 ऑफ वॉन्ड्स तक नहीं है। हर कार्ड में कोई ना कोई इंसान है, आप ये चीज़ नोटिस करें। एंड जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी एक टाइप की अकेले इन द सेंस लाइक दर इज ओनली वन पर्सन, ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो मुझे क्या लगता है, बहुत हद तक आप और आपके पार्टनर बहुत इंडिपेंडेंट रहेंगे, ओके, इस महीने में। तो आपकी जो एनर्जी है वो भी बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, आपके पार्टनर की भी जो एनर्जी है वो बहुत इंडिपेंडेंट है। एंड आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो लव रिलेशनशिप है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके कनेक्शन में जो भी टॉक्सिसिटी थी, जो भी नेगेटिविटी थी या कोडिपेंडेंसी थी या कुछ भी, अगर कुछ टॉक्सिक था आप दोनों के बीच में, यू गोइंग टू हील, ओके। ये हीलिंग प्रोसेस दोनों के लिए लागू हो सकता है। आप भी इस रिलेशनशिप में हील होने वाले हो, आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में हील होने वाले हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। दूसरा जो एक और चीज़ है, आपको इस महीने जस्टिस मिलने वाला है। तो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो नो दैट यू गोइंग टू गेट जस्टिस। वो लोग भुगत रहे हैं जो उनको what they deserve, they're getting that, वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि जस्टिस कार्ड है। तो फेब के महीने में आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलने वाला है, वो चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ मैंने जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी, ये जो लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है, ये कार्ड लाइक आई वॉज शफलिंग एंड जो बैक ऑफ द डेक था बार बार नाइट ऑफ पेंटिकल्स ही आ रहा था। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकती है कि बहुत सारे लोग, अगर आप जॉब के तलाश में हो तो बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ हो सकती है कि आपको वो जॉब मिल सकती है जो जॉब आप चाहते हो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। या आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा जॉब के हिसाब से कुछ चीज़ें घूमती रहेंगी। एंड मुझे ये भी लगता है कि बहुत हद तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है पैसे कमाने का। सो सम लेवल ऑफ सक्सेस आप देखोगे इस महीने में, ओके। वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। एंड यहाँ पे जो पहला कार्ड है चैरियट, यूजुअली चैरियट कलर के हिसाब से इज़ वेरी पॉजिटिव। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चैरियट में मुझे फॉर सम रीज़न इट केम अप, क्योंकि चैरियट के नीचे 5 ऑफ कप्स हैं। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, बी केयरफुल, ओके। थोड़े ऐसे क्लॉज हो सकते हैं जिन्हें आप बिना चेक किए यू एंड अप साइनिंग, नो, ओके। तो इस हिसाब से ध्यान दीजिएगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो तो विद द चैरियट एंड विद द 5 ऑफ कप्स, क्योंकि चैरियट जैसे मैंने कहा बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो उस हिसाब से 5 ऑफ कप्स नीचे होने से इट टॉक्स अबाउट लॉस। 5 ऑफ कप्स लॉस है, ये सारी चीज़ों की बात करता है। तो सोच समझ के, ओके, बी केयरफुल ऑफ दैट। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, उसके बाद है एम्प्रेस कार्ड विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव, ओके। तो देखा जाए तो अबंडेंस रहेगा, पैसे, क्रिएटिविटी। फेब के महीने में आप बहुत क्रिएट कर रहे हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। मे बी अकेला हैंडल करना, यू कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग ऑल बाय योरसेल्फ, ओके। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप खुद हैंडल नहीं कर सकते हो। तो बांटना सीखिए, दूसरों को डेलीगेट करना सीखिए, दूसरों का काम देना सीखिए। तो इस हिसाब से विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स किसी की मदद लीजिए, ओके। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे इस महीने में। ये चीज़ भी है कि लगातार आपको पैसे कमाने का मौका मिलता ही रहेगा, ओके। प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स आपको मिलते ही रहेंगे। आप एक चीज़ ख़त्म कर रहे हो एंड देन यू ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स, एंड वो चीज़ ख़त्म कर रहे हो, उसके बाद और 2-3 चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। तो इस हिसाब से थोड़ा महीना ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने काम में बहुत डेडिकेटेड रहोगे, ओके। तो वो है
एम्प्रेस कार्ड, उसके नीचे है 10 ऑफ वांड्स। अगर इमोशंस के हिसाब से देखा जाए, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस कार्ड, सिचुएशन को आप संभाल लोगे, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, अगर इमोशंस के हिसाब से इट्स पॉजिटिव, आई डोंट सी एनीथिंग नेगेटिव एक्चुअली, कि मुझे लगता है आप और आपके पार्टनर साथ मिलके यू लाइक मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, दैट इज़ व्हाट आई सी विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों आप लाइफ में एक ही साथ आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एम्प्रेस एंड विद द किंग ऑफ कप्स, क्योंकि उनका पोजीशन देखे, दोनों एक ही साइड देख रहे हैं, ओके एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इस हिसाब से चीज़ें अच्छी हैं। बट जैसे मैंने कहा, करियर में कुछ ऐसा हो सकता है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कुछ साइन करो, तो सोच समझ के, और एल्स यू कैन फेस लॉसेस, ये चीज़ भी हो सकता है विद द 5 ऑफ कप्स, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। सो ये 8 ऑफ कप्स, यू नो लाइफ में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है, मतलब पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके वो चीज़ मैं देख रही हूँ। हिम्मत करके आप उन चीज़ों के पीछे जा रहे हो एंड उन चीज़ों का फल भी आपको मिल रहा है। बट एक ही साथ ये चीज़ हुआ है कि मे भी बहुत समय से आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं मिल रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन लाइक इतना सारा काम आपको मिल रहा है कि यू नो आपके पास समय नहीं है काम करने का, वो चीज़ है। पर काम की कमी नहीं है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। उसके बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अगेन यू नो विद द जस्टिस कार्ड, जस्टिस भी लीगल वर्क, पेपर वर्क की बात करता है, तो इस हिसाब से केयरफुल रहिएगा। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कंसल्ट अ लॉयर, ओके। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आप साइन करने वाले हो तो डेफिनेटली कंसल्ट अ लॉयर, क्योंकि यूजुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लॉयर की एनर्जी है, ओके। एंड उसके बाद है स्ट्रेंथ, डेविल एंड स्टार, तो इस हिसाब से बी स्ट्रॉन्ग, लाइक मे बी आपको इस दौरान पे अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये जस्ट बहुत सारी चीज़ें आप काम के हिसाब से बहुत लोड आपके ऊपर पड़ रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड देन विद द डेविल कार्ड, अगेन ये आपका ही कार्ड है, ओके कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फाइनेंसेस इज़ क्वाइट पॉजिटिव, आप रिकवर कर पाओगे, क्योंकि डेविल के बाद स्टार है, तो ये चीज़ बता रहा है कि बहुत हद तक यू नो आप हील कर पाओगे इस सिचुएशन से। एंड जो भी आप मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप देखें विद द 10 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स के नीचे स्टार है, तो ये चीज़ ये बता रहा है कि विद द 10 ऑफ वांड्स एंड विद द स्टार कार्ड, जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हो, ओके उस चीज़ का डेफिनेटली फल आपको मिलेगा। पीपल विल रिकग्नाइज यू, आपको इज्जत मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा, मे बी विल बी द स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, ये चीज़ भी हो सकता है आपके करियर में, ओके लाइक ये महीना है जहाँ पे आप शाइन करने वाले हो, ओके तो उस चीज़ पे ध्यान दें। बाद में जो दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स है, तो इधर पे दो कपल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, किंग ऑफ कप्स एम्प्रेस, देन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो जिस टाइप के इमोशंस आप फील कर रहे हो, इट इज़ अगेन सेम एनर्जी, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों लॉजिकल टाइप के हैं, ओके तो इस हिसाब से जो मेन हैं बहुत लॉजिकल, मतलब इमोशंस में बहना नहीं चाहते, ओके काफ़ी प्रैक्टिकल हो आप, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। अगर यू आर अ वुमेन, आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एम्प्रेस एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स। एंड बहुत हद तक इफ़ यू वांटिंग अ बेबी, ओके अगर आप बच्चा चाहते हो तो आई सी अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी विद द एम्प्रेस एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स, ओके वो चीज़ मैं देख रही हूँ इफ़ यू वांट अ बेबी। एंड क्वीन ऑफ कप्स के बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये चीज़ आई फील लाइक ये आपके इमोशंस की बात कर रहा है ज़्यादा, ओके एक दूसरे की तरफ जिस तरीके से आप फील कर रहे हो, जो वुमेन है कैप्रिकॉर्न वुमेन है वो ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, एंड जो मैन है वो एक्चुअली यू नो बहुत लॉजिकल या चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ है। बट दोनों एक ही साथ बढ़ रहे हैं, वो है। एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन जॉब लाइक काम के हिसाब से आप काफ़ी बिजी रहोगे। देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस हैं क्या। बट अगेन लाइक आई सेड, थोड़ा लीगल वर्क से ध्यान रखिएगा, लीगल लव मैसेजेस, ओके अस इज कॉम्प्लिकेटेड, and will cook well, okay
खाने पीने पे ध्यान, ओके एम्प्रेस है तो वो चीज़ हो सकता है खाने पीने पे ध्यान है, या यू नो आप हेल्दी कुक करने वाले हो। रीबाउंड, आप कोई सिचुएशन से उभर पाओगे, निकल पाओगे। ओके, लव रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि किसी को दिखाने के लिए यू आर डूइंग दिस, वो चीज़ भी हो सकता है। लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग एंड स्टार्ट अगेन एंड देन आई वोंट लेट यू गो। ओके, तो कोई इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। यू चेंज माई लाइफ, आपने इस इंसान की ज़िंदगी बदल दी एंड ये फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप। ओके, आपके साथ एक दूसरी शुरुआत चाहते हैं। ओके, बट आई डोंट बिलीव इन लव एनी मोर। ओके, सो एक इंसान डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप, बट दूसरा इंसान they feel like nothing can be done and यहाँ पे है we could have worked out। एक बहुत स्ट्रॉन्ग है कि यू नो एक इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, दूसरे नहीं। आई डोंट थिंक आई कैन एवर लव अनदर, आई नो यू लव मी एंड देन यू डोंट नो देम एंड शाई। ओके, सो मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए कि यू नो आई डोंट थिंक आई कैन लव अनदर। सो ये इंसान काफ़ी स्ट्रांगली आपके बारे में फील कर रहे हैं, हैंडसम हंक, वही चीज़ है। बट दूसरे इंसान आई थिंक दे डोंट वांट टू वर्क दिस रिलेशनशिप आउट। इट डिपेंड्स एक्चुअली, बट बहुत हद तक या दैट्स व्हाट इट सीम्स। ओके, या सो ये थी आपकी रिलेशनशिप, सॉरी सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।